सबको जय सकी। आज जो मैं आपको मैसेज दूंगा वो होगा शारीरिक मसीही। शारीरिक मसीही आखिर होते कौन है? मसीही तो वे भी लोग हैं लेकिन वे शारीरिक मसीही हैं। अब उनका जो जीवन होता है वो प्रभु से अलग जीवन होता है। और बाइबल में पहला कुरिन्थियों 3:1-9 में साफ शब्द में लिखा हुआ शारीरिक मसीही वे होते हैं जो अब तक प्रभु का वचन सुनकर उसकी वचन का पालन अपने जीवन में पूरी तरह से नहीं कर पाते, परंतु उनमें हमेशा ईर्ष्या होता है, क्रोध होता है, डाह होता है, झगड़ा होता है, लड़ाइयाँ होती हैं। ऐसे लोगों को हम शारीरिक मसीही कहते हैं जो प्रभु यीशु के रास्ते पर नहीं होते हैं और उनका जीवन प्रभु यीशु के रास्ते से अलग जीवन होता है। वो उसके मार्ग पर नहीं चलते। वचन सुनते तो जरूर है क्योंकि वो भी मसीही है, उन्होंने भी प्रभु पर विश्वास किया, भरोसा किया, बपतिस्मा लिया और वे भी आज अपने आप को मसीही कहते हैं। और जब समय आता है तो क्रिसमस भी मना लेते हैं, समय आता है तो गुड फ्राइडे ईस्टर भी मना लेते हैं। कोई सार्वजनिक कहीं मीटिंग हुई, चर्च में कन्वेंशन हुआ या कोई ऐसा फंक्शन हुआ चर्च में, तो उसमें वो शामिल हो जाते हैं, लेकिन वो अपनी रीति से चलते हैं, ये संसार की रीति पर अपना जीवन बिताते हैं। और पौलुस इस बात को कहते हैं कि उनको दूध पिलाया जाता है। उनको तो अन्न खाना चाहिए, लेकिन आज वो मसीह में आज वो दूध ही पी रहे हैं। वो अन्न खाना चाहिए उन्हें, लेकिन अभी वो अन्न नहीं खा रहे हैं। उनको बहुत ज्ञान हो जाना चाहिए मसीह के विषय में, बहुत कुछ उन्हें जान जाना चाहिए मसीह के विषय में, मसीह के रास्ते पर चलना चाहिए, मसीह के मार्ग पर चलना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। तो इन्हें पौलुस शारीरिक मसीही कहा क्योंकि वे आज भी मनुष्य के ऊपर में भरोसा करते हैं। कोई कहता है कि मैं पौलुस का हूं, कोई कहता है कि मैं अपुल्लोस का हूं। आखिर वे लोग तो मनुष्य ही तो हैं। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर भरोसा करता है। शारीरिक मसीह का जीवन ऐसे ही होता है। उन्हें डायरेक्ट प्रभु यीशु पर विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, लेकिन वे ऐसा नहीं करते। अब हम आते हैं कि शारीरिक मसीह के जीवन में कौन कौन सी बातें होती हैं, कौन कौन से ऐसे गुण होते हैं जो उनके जीवन में छिपे हुए होते हैं। और इस चीज को आज हम देखेंगे और आपको बताएंगे। गलतियों 5:17 में लिखा हुआ है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि तुम जो करना चाहते हो वो ना कर पाओ। शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में खड़ा रहता है। जो शारीरिक मसीह होते हैं उनके जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं, वे जो कुछ भी सोचेंगे वो अपने शरीर के विषय में सोचेंगे, परंतु उस आत्मा के विषय में नहीं सोचेंगे कि जो आत्मा हमारे शरीर से निकलेगा और जो स्वर्ग में जाएगा उसका क्या हाल होगा, उसका क्या बुरा हाल होगा। परंतु वो परमेश्वर की आत्मा को भी वो दोषी ठहरा बैठते हैं और अपने शरीर को सही मानते हैं, अपने कामों को वो सही मानते हैं, जान पड़ते हैं। वो व्यक्ति लगातार संघर्ष करने वाला उसका जीवन होता है। जो शारीरिक मसीही होगा वो लगातार अपने जीवन में संघर्ष करेगा, उसका जीवन संघर्ष का जीवन होता है और वो अपने शरीर और आत्मा के विरोध में वो लड़ाई युद्ध करता रहता है, अपने जीवन में युद्ध करता रहता है। वो प्रभु यीशु के विषय में नहीं सोचता, वो प्रभु यीशु के वचन पर नहीं चलता, किसी सेवक पास्टर के विषय में नहीं सोचता, उस वचन पर नहीं चलता जो प्रभु का वचन सुनाता है, जिनके लिए वो तमाम प्रकार की प्रार्थनाएं लोगों के लिए किया करता है। वो अपने अहंकार में होता है, वो सोचता है कि मैं सब कुछ, मैं ऐसे ऐसे लोगों के पास में गया हूं और कहते हैं कि मैं भी इतना प्रार्थना करता हूं,
मैं रोज बाइबल पढ़ता हूं लेकिन चर्च नहीं जाता। मुंह से ऐसे लोग कहने वाले हैं, मैं रोज बाइबल करता हूं, पढ़ता हूं, प्रार्थना करता हूं, लेकिन चर्च में नहीं जाता। तो कहां जाते हैं? चर्च होता है तो अपने घर में बैठे रहते हैं, नहीं तो मार्केट में घूमने के लिए जाते हैं। तो ऐसे लोगों को हम कौन सा मसीही कहेंगे? क्या वे आत्मिक मसीही हैं? क्या वे परमेश्वर के भय में चलने वाले मसीही हैं, जो अपने जीवन में कुछ समय के लिए परमेश्वर के पवित्र मंदिर में नहीं जा सकते, बैठ नहीं सकते, उस वचन को नहीं सुन सकते, सबके साथ मिलकर प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, और कहते हैं कि हम प्रभु को मानते हैं, प्रभु के अच्छे से लोग हैं। वे लगातार अपने जीवन में संघर्ष करते हैं। वो घर में भी होंगे व्यक्ति तो कोई ना कोई काम कर रहे होंगे, जबकि प्रभु का दिन ठहराया हुआ, विश्राम दिन ठहराया हुआ है। विश्राम दिन मसीहियों का है। उस दिन परमेश्वर के भवन में मसीहियों को होना चाहिए, लेकिन वे नहीं होते। क्या अपने घर में बैठकर खाते पीते होंगे? रिश्तेदारों को बुलाकर अपना गपशप मारते होंगे? कुछ लोग गए हैं चर्च में, कुछ लोग घर में बैठे हुए हैं। संसारिक जो शारीरिक मसीही हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, उनकी चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि मैं बहुतों घर में गया हुआ हूं, अच्छे से अच्छे फैमिली में मैं गया हुआ हूं, और मैंने आंखों से ये सारी चीजें देखी, और इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। तो जो शारीरिक मसीह होंगे वो आत्मा के विरोध में होंगे, और आत्मा शरीर के विरोध में होगा, क्योंकि उनका जीवन संसार से जुड़ा हुआ है। वे लगातार संघर्ष करते हैं, और हमेशा वो फाइट करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। वो कहीं से भी वो सुरक्षित बने रहते हैं। उनका मन बेचैन रहता है, हमेशा घबराहट उनके मन में बनी रहती है, व्याकुलता हमेशा समाई रहती है। उनका जीवन ऐसे ही होता है। यह एक शारीरिक मसीही की बात मैं कर रहा हूं, जो लगातार अपने जीवन में संघर्ष करता है। दूसरी जो बात है मैं आपको बता रहा हूं, असफलता। रोमियो 5 और उसका 19 में लिखा हुआ, रोमियो 7 और 19 में लिखा हुआ, सॉरी, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही क्या करता हूं। शारीरिक मसीह के जीवन में असफलता होती है, वो सफल नहीं होते। वो करना चाहते हैं कुछ भला काम, लेकिन वो बुरा हो जाता है, वो हो नहीं पाता। और जिस बुराई को वो नहीं चाहते हैं कि जो बुराई हम करें वही हो जाता है। कोई अच्छा काम अगर करना चाहते हैं तो अच्छा काम नहीं होता, परंतु अगर कोई बुरा करने की इच्छा नहीं करता है, कि हम बुराई उसका नहीं चाहते हैं या बुरा उसका नहीं हम चाहते हैं, वही हो जाता है। असफलता, वो पृथ्वी पर का एक असफल मनुष्य है, जो शारीरिक मसीही कहलाते हैं, वो पृथ्वी पर के एक असफल मनुष्य है। अगर आप सफल बनना चाहते हैं तो लगातार परमेश्वर के साथ जुड़ कर रहना होगा। असफल मनुष्य तो सारा संसार पड़ा हुआ है, जगह जगह घूम कर देखिए, बहुत सारे ऐसे मसीही हैं जो अपने दुखों को बताते हैं, अपने परेशानियों को बताते हैं। मेरा ये काम नहीं सफल हुआ, वो काम नहीं सफल हुआ, ये काम मैं इतने दिनों से प्रार्थना कर रहा हूं, यहां पर प्रार्थना मैं कराया, वहां से प्रार्थना मैं कराया, लेकिन नहीं सफल हुआ। पहले आप अपने आप को संभालिए, अपने आप में बदलाव लाइए। परमेश्वर उन्हीं की सुनता है, परमेश्वर आपका गुलाम नहीं है। परमेश्वर उन्हीं की सुनता है जो उसके नजदीक जीवन बिताते हैं। लगातार आप परमेश्वर के नजदीक जीवन बिताएंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देंगे। वो आपको निराश नहीं करेंगे, किसी बात में आपको असफल नहीं होने देंगे। आप प्रार्थना करके देखिए, उसके नजदीक आकर देखिए। बाइबल कहती है यहोवा कितना बड़ा है, जो बिना उलाहना दे उदारता से देता है। अब आकर देखिए उसके पास। मैं अपने जीवन में बहुत कुछ देखा हूं।
बहुत नजदीक रहकर मैं परमेश्वर से बातें करता हूँ और बहुत नजदीक रहकर मैं जीवन व्यतीत करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं परमेश्वर के सामने जो भी बातें होंगी उसके सामने मैं कहूंगा और प्रभु मेरे लिए वो पूरा करता है। आपके साथ बेशक प्रभु करेगा। उनके जीवन में उन्नति नहीं है। पहला कुरिन्थियों 3 और 2 में 7 शब्दों में लिखा हुआ, मैंने तुमको दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको खा ही नहीं सकते। मैंने तुमको दूध पिलाया, अन्न न खिलाया। जो शारीरिक मसीही हैं उनके बात पर उस मैंने तुमको दूध पिलाया, अन्न नहीं खिलाया, क्योंकि तुम उसको खा नहीं सकते। क्योंकि अब तक तुम शारीरिक हो और तुम्हें लड़ाई झगड़े हैं। अब तक तुम शारीरिक हो और तुम में लड़ाई झगड़े हैं। मेरे प्रियो, जिनमें होगा, लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, वो वास्तव में वे लोग शारीरिक ही होंगे, आत्मिक नहीं होंगे। क्या आप में लड़ाई झगड़े होते हैं? क्या परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं? नहीं होने चाहिए। बाइबल कहती है ना कि जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं उस घर की आशीष छूट जाती है, पहले ही मिल जाती है। फिर आप इतना से करिए लड़ाई झगड़ा जितना करना। जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं उस घर की आशीष छूट जाती है। परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि आपके बीच में लड़ाई झगड़े, परिवार में लड़ाई झगड़े, क्योंकि आप मसीही हैं और आप दावत होकर कहते हैं कि आप मसीही हैं। शारीरिक मसीही के जीवन में किसी प्रकार का फल नहीं होता। और यूहन्ना 15 और 2 से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जो डाली मुझ में नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि वो फल दे। जो शारीरिक मसीह होते हैं उनके जीवन में कोई फल नहीं होता, परंतु ये वचन उन लोगों के लिए लिखा हुआ है जिनके शरीर में, जिनके जीवन में फल लगता है। जो शरीर दूसरे की सहायता करता है, जो शरीर दूसरे को उठाता है, परंतु जो हाथ दूसरे की सहायता नहीं कर सकता, जो हाथ दूसरे की मदद नहीं कर सकता, वो हाथ किसी काम का नहीं है, वो जीवन किसी काम का नहीं है, वो शरीर किसी काम का नहीं है। शारीरिक मसीह ऐसा ही करता है, उसके जीवन में किसी प्रकार का फल नहीं होता। और प्रभु यीशु मसीह 7 शब्दों में इस बात को कहते हैं कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है। जो मसीही कहलाते हैं, जो डाली मुझ में है, यानी जो मसीही कहलाते हैं, जो प्रभु को मानते हैं और वो किस काम के लायक नहीं है, वो मसीही, यानी मतलब क्या है, फिर वो आग में झोंकी जाए, वो नष्ट कर दी जाए, फिर वो शारीरिक मसीह का जीवन कैसा होगा? सभी लोग कहते हैं कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा, मुझे स्वर्ग रखा हो। प्रभु यीशु मसीह आया था और वो मुझे स्वर्ग में जाने के लिए वो कह के गया है कि तुम स्वर्ग में आओगे, तुम स्वर्ग में आओगे। भाई सब कुछ स्वर्ग में जाएगा, मानता हूँ इस बात को। लेकिन उनका क्या है जो डाली प्रभु में नहीं, जो डाली प्रभु में है और नहीं फलती, जिसके जीवन में कोई काम ही नहीं है, कोई जीवन से मतलब ही नहीं है, मसीह से कोई मतलब ही नहीं है, प्रार्थना से कोई मतलब ही नहीं है, पाशा सेवा से कोई मतलब ही नहीं है, उसके चर्च के कामों से कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या करेगा प्रभु? उस डाली को तो काट ही डालेगा ना, और काट के क्या करेगा? आग में जोड़ देगा। और सब कुछ स्वर्ग चाहिए। आप समझिएगा इस बात को। ऐसा नहीं है, परमेश्वर सबके लिए हैं और परमेश्वर सबके हैं, और वो आपको, उसको, सारे लोगों को आशीष देने के लिए तैयार खड़े हैं। सबके जीवन में वो फल देना चाहते हैं। उनके जीवन में जो शारीरिक मसीह होती है, उनके जीवन में सांसारिकताएं होती हैं, और उनके जीवन में जो सांसारिकताएं होती हैं वो संसार से जुड़ी हुई होती है। वो अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं, संसार की सुंदरता, चमक धमक, ऐसा संसार के जीवन व्यतीत करते हैं। जो अन्य जाति लोग हैं जो जीवन व्यतीत करते हैं, वही एक शारीरिक मसीह भी जीवन व्यतीत करता है। पहला यूहन्ना 2:15 में आप पढ़ सकते हैं, आप पढ़ लीजिएगा। सांसारिकता जीवन होता है, संसार का जीवन होता है। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वाला जीवन नहीं होता। मत्ती 21 और 19 में लिखा हुआ है 7 शब्द में, उनका जीवन दिखावटी होता है, उनका जीवन शाप से भरा हुआ होता है, दिखावटी जीवन। आप मत्ती 21 और 19 में पढ़ेंगे, यीशु मसीह एक जगह गए हुए हैं,
एक पेड़ के पास पहुंच रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, हमको भूख लगी हुई थी, एक पेड़ के पास पहुंचे, वो पेड़ का नाम था अंजीर का पेड़ था वो, और वो वहां पर गए, वो उसमें फल वो ढूंढ रहे थे, फल नहीं मिला, और उन्होंने क्या किया कि उसको शाप दे दिया, क्योंकि उसके जीवन में कोई फल नहीं है, उसके जीवन में कोई वस्तु नहीं है जो होनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह उस पेड़ के पास गए हैं और उसमें फल ढूंढ रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, सीधे शब्दों में बताना चाहता हूं कि अगर आप प्रभु के हैं और आपके जीवन में अगर कोई फल नहीं लगा होगा, आपके जीवन से किसी का भला काम नहीं हो पा रहा होगा, आपके जीवन में परमेश्वर का थोड़ा भी भय नहीं होगा, प्रभु यीशु मसीह का भय नहीं होगा, आप प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, उनके बपतिस्मा लेने को तो सारे लोग ले लेते हैं, लेकिन जीवन जीना बड़ा कठिन काम हो जाता है, तो क्या करेगा प्रभु? शाप भी देगा ना। आपके जीवन में कोई फल नहीं रहेगा तो क्या होगा? वो शरीर शाप है, शापित शरीर ठहराया जाएगा, जो शारीरिक मसीह जो कहलाता है। उनके जीवन में तरह तरह के दुख आएंगे, उनके जीवन में तरह तरह की परेशानियां आएंगी, वो तरह तरह की परेशानियों से वो हमेशा ग्रसित रहेंगे, वे हमेशा डमाडोल रहेंगे। ऐसा होता है। मेरी बात का बुरा मत लेना, अपने दिमाग में दिल में मत लेना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो सही चीज बता रहा हूँ कि हमारे जीवन में फल आना चाहिए, फल लगना चाहिए, लेकिन वो नहीं लगता। प्रभु के योग्य जीवन होना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता, दिखावटी जीवन होता है। हम दिखावटी मसीह, शारीरिक मसीह होते हैं, हम दिखावटी मसीह हैं। दिखाने के लिए तो हम मसीह हैं, और सारे मेरे डॉक्यूमेंट्स पे क्रिश्चियन लिख दिया गया है नाम, हम क्रिश्चियन हैं, क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन है, लेकिन गुण नहीं है। प्रभु से हम शायद लगता है कि कितने सालों से हम बैर शादी हुए, दुश्मनी शादी हुए। ऐसा नहीं जीवन होना चाहिए, दिखावटी जीवन होना चाहिए। आपके सीने में दम होना चाहिए, जुबान में बिल्कुल वो तेज होना चाहिए, वो शब्द होना चाहिए कि मैं प्रभु का हूं। पौलुस कहता है इस बात को, प्रेरितों के काम 27 अध्याय में पढ़ेंगे तो पौलुस इस बात को कहता है कि जिसका मैं हूं, ये शब्द आपके अंदर भी होना चाहिए। आप शांत से कहिए कि मैं प्रभु का हूं। जितना दुख सहना होगा हम दुख सहेंगे, और दुख सहने के लिए तो हमारा शरीर बनाया ही हुआ है। कौन सा हमारा शरीर सुखी है? लेकिन अगर प्रभु के लिए अगर दुख उठाते हैं तो अपने आप में आप महान है, ये आपका बड़प्पन है, प्रभु आपके साथ होंगे। जो शारीरिक मसीह होती है ना, वो दूसरों के लिए ठोकर का कारण होते हैं। मत्ती 23 और 13 में लिखा हुआ है कि कपटी शास्त्री और फरीसी थे, और वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तू पढ़ा है, क्योंकि तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, जो प्रवेश करना चाहता है उनको प्रवेश भी करने नहीं देते। तुम पढ़ा है। वे दूसरों के लिए ठोकर के कारण होते हैं मसीह, शारीरिक मसीह, जो संसार का जीवन जीते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन को बदलना होगा, दूसरों को समझाना होगा कि स्वर्ग के राज्य में आपको प्रवेश करना है। आपने प्रभु पर भरोसा किया है, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा किया है, वो क्रूस पर मारा गया था। बाइबल कहती है ना कि आप भी उसके साथ मारे गए। वो पीठ पर कोड़े खाया था, बाइबल कहती है ना कि आप भी उसके साथ कोड़े खाए। वो जमीन में गाड़ा गया था, बाइबल कहती है कि आप भी गाड़े गए हो। वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, बाइबल कहती है कि आप भी जी उठे हो। हालेलुया। तो आप जो प्रभु में विश्वास आप जो करते हो, तो सही तरीके से हमें करना होगा, मन से करना होगा, दिल से करना होगा। अगर आप प्रभु पर विश्वास आप करते हो तो दिल से आपको विश्वास करना होगा, ताकि प्रभु आपको पहचान ले कि मेरा ही है। हालेलुया। ये संसार का नहीं है, ये शारीरिक नहीं है, मेरा है। अगर आप ऐसा आप कर रहे हो तो अपने जीवन को चेंज कर लो। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ
कि अगर आप शारीरिक मसीह बने हुए हो तो जीवन को चेंज करने में कोई बुराई नहीं है। जिस विश्वास से आपने नींव डाला है, बपतिस्मा लिया है, नींव डालने का मतलब कि बपतिस्मा जिस विश्वास से आपने लिया है, वो विश्वास फिर से आपके अंदर बन सकता है। वो विश्वास में फिर से आप अपने जीवन को परिवर्तन कर सकते हो। अगर ऐसा कर लेते हैं तो आप एक हालेलुया, एक अच्छे मसीही हैं, एक अच्छे प्रभु के सेवक हैं, प्रभु के एक अच्छे दास हैं। प्रभु आपसे प्रेम करता है। आप बिल्कुल निराश ना हो। आप संकट में रहोगे फिर भी प्रभु आपके साथ होगा। सारी परेशानियों को उठाने के लिए हमेशा वो तैयार खड़ा रहता है। वो हमेशा अपना हाथ फैलाया रहता है। तो बुलाता है आपको, हे थके और मांदे बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आपको क्या परेशानी? प्रभु पूछता है, आपको क्या परेशानी है? क्यों इतना बोझ उठा रहे हो? क्यों इतना दर्द सह रहे हो? क्यों इतनी तकलीफें सह रहे हो? मेरे ऊपर डालो, मैं तुम्हारी तकलीफ को उठा लूंगा। वैसा हाथ फैलाए हुए प्रभु आज वो चिल्ला रहा है। हमें उसकी आवाज़ को पहचानना है, उसकी तरफ घूमना है, मुड़ना है कि हमें वो बचा सके इस संसार में। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता। हम जानते हैं प्रभु कि आपका हाथ सर्वशक्तिमान का और सृजनहार का हाथ है। प्रभु मनुष्य तो तेरा ही है, चाहे वो कहीं भी भटका हुआ क्यों ना हो, चाहे वो संसार का जीवन, शारीरिक जीवन क्यों व्यतीत कर रहा हो, चाहे वो शारीरिक मसीही क्यों ना हो, वो भी तो तेरा है पिता। और तेरा वचन कहता है कि आप तो तरस खाते हैं ऐसे लोगों पर, आप तो दया दिखाते हैं ऐसे लोगों पर। प्रभु उन भाई बहनों के जीवन में, उस परिवार के जीवन पर यीशु आप तरस खाइए, जो जीवन प्रभु तुझसे जुड़ा हुआ था और आज तुझसे दूरी बनाकर चल रहा है, संसारिक जीवन व्यतीत कर रहा है, शारीरिक जीवन व्यतीत कर रहा है। प्रभु हम चाहते हैं कि वो संसार के तमाम क्लेश से आप उसको बचाए, उस परिवार को बचाए, उस भाई बहन को बचाए, उन बच्चों को बचाए प्रभु जो गलत रास्ते पर जा रहे हैं और कहते हैं कि हम प्रभु के हैं। प्रभु हम चाहते हैं कि तू उनके जीवन को बचाकर उनको सुरक्षित करे प्रभु, ताकि तेरे भय को पहचाने, तेरे रास्ते मार्ग को पहचाने, तेरे वचन के साथ जीवन व्यतीत करने वाले बने, तेरे क्रूस के नीचे उनका जीवन आ जाए। प्रभु ऐसे लोगों को आप आशीषित करें, ऐसे लोगों को आप सुरक्षा दें और अपने पवित्र पंखों के नीचे अपनी आड़ में ले लें। हम धन्यवाद देते प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए और आपकी दया दृष्टि के लिए। यीशु आपका पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।